मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत दीगर शहर पानी पानी। पेशावर में नशीब इलाके ज़ेरियाब। सदर बाजार में गाड़ियां बरसाती नाले में गिर गईं। लंडी कोटल में सैलाबी रैले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। गाड़ियां भी रैलों में बह गईं। नालों में तुगयानी के बायस पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। मियाँ वाली में अंडरपास पानी से भर गया। अटक में भी नदी नालों में तुगयानी, नाले उबलने से ट्रैफिक की रवानी बंद। कोहलू में तेज हवाओं के बायस बिजली के पोल गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासर। महकमा मौसमियात ने सिंध समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाई चनाब और सतलुज का पानी दरियाई सिंध में शामिल। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह कम। पाकपतन और बहावल नगर में बुलंद होने लगी। सैलाबी रैली ने दरियाई पट्टी की मुतादिद आबादियां और फसलें डबो दी। जंग में दरियाई पट्टी के साथ साथ खड़ी फसलें पानी की सतह में आ गईं। हेड सुलेमानकी पर दरियाई सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों में फसलें और देहात ज़ेरियाब आ गए। आरिफवाला में पानी का दबाव बढ़ने से बंद टूटने का खदशा। कादराबाद, खानकी और मराला के मुकाम पर दरियाई चनाब में बतदरीज कमी आने लगी। कोट मिठन के मुकाम पर दरियाई सिंध में पानी की आमद। 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड कमीशन के मुताबिक दरिया में आने वाला पानी 7 दिन तक सक्खर बैराज पर पहुंचेगा। ताहम सैलाब का कोई खतरा नहीं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब कहते हैं कि PDM में तमाम मुतासरा इलाकों की निगरानी कर रही है। महंगाई में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपये इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे का हो गया। टैक्स और स्लैब भी शामिल होगा। सार्फिन को तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपये फी यूनिट में खरीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500 और 300 यूनिट वाले सार्फिन 2000 रुपये इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले 4000 रुपये इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अफगानिस्तान में कलादम TTP की पनागाहें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत तशवीशनाक है। अबूरी अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। CMH में जख्मी जवानों की आदत की। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान की फौजी और सिविलियन क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सफारतखाने ने आर्मी चीफ की आमद पर तहनीती पैगाम जारी कर दिया। कहा, आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की जामे तौसी की तरफ एक तवील पेशकदमी है। इसका नतीजा ठोस कामयाबियां हैं जो मुस्बत साबित होंगी। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 60 लाख के करीब अफगानों को तमाम हकूक़ के साथ 50 साल से पाकिस्तान में पनाह मैसर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। सियासी सूरत हाल और निगरान सेंटर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राब्ते के बाद पार्टी को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। शहदा के लवाहिकीन की सानिया 9 मई की मुजम्मत। सपाही बिस्मिल्लाह शहीद के अहल खाना का कहना है कि शहदा की बेहुरमती पर दिल बहुत रंजीदा हुए। शरपसंदों को सख्त सजा दी जाए। PTI की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात की 9 मई के वाक़यात की मुजम्मत। सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया। सदर लाहौर को कहते सुना कि चेयरमैन के कहने पर कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च करो। जना हाउस में जो नुकसान और तोड़फोड़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। उधर सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वक्त का जना हाउस का दौरा।
जलाओ घिराव के वाकयात की मुसम्मत शुरा ने कहा कि यादगारों की बेहुरमती काबिले माफ़ी नहीं, कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी पुरतशद्दुद एहतजाज में ईमा का इल्ज़ाम है। मेरे मुवक्किल जाए वक़ूआ पर मौजूद थे, ना ही कोई ऐसा बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के मुलव्विस करने की कोशिश की। वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की आज रिहाई का इम्कान। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानती मचल के बैंकिंग कोर्ट में जमा। मचलकों की जांच पड़ताल जारी। मंजूरी के बाद रिहाई की रोककार जारी की जाएगी। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत बाज़िद गिरफ्तारी मंजूर की थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं ओन चौधरी और नौमान लंगड़ेयाल वफाकी वजीर और बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नजर मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज्यादा अजीज हैं। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। सेक्रेटरी खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स के दरमियान फिर तनाज़ा। फ्लावर मिल्स ने आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपये का कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि 200 मन से ज़ायद गंदम की स्टोरेज पर पाबंदी लगा दी गई। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत होगी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में चीनी 145 रुपये से 150 रुपये में फरोख्त। कराची में चीनी 145 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से टेलीफोनिक राबता। मुआहिदे में अहम किरदार अदा करने पर इज़हार तशक्कुर। मुआहिदे पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। कहा उम्मीद है अगले माह बनने वाली निगरान हुकूमत भी मुआहिदे पर कायम रहेगी। आपने पाकिस्तान की मुश्किल में करोड़ों गरीबों का एहसास किया। आपके कीमती ताउन का शुक्रिया। अगर आवाम दोबारा मुंतखब करें तो IMF से मिलकर मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। MD IMF की वज़ीर-ए-आज़म की आला कायदाना सलाहियतों की तारीफ। कहा IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरपूर एतमाद की फ़ज़ा कायम है। पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। ईवान वज़ीर आला लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब, कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा इजलास में शरीक। फरवरी में होने वाले इजलास के फैसलों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत मजमूई सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर का जायजा। एपेक्स कमेटी में मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत हुई। सैलाब से पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने पर ब्रीफिंग। कमेटी ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने का अज़्म जाहिर किया। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए हम आहंगी से काम जारी रखने पर इत्तफाक।